हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों को पढ़ना है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो आप लोगों ने ऑलरेडी, मुझे लगता है, स्टैटिस्टिक्स 10th में आप लोगों को था और उसमें आप लोगों ने मीन, मोड वगैरह पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। एक्चुअली ये काफ़ी मतलब डिसेंट लेंथ का चैप्टर है या यूनिट है जो आपको मैथमेटिक्स की बुक्स में मिल जाएगा। लेकिन जो आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से आपको बस कुछ 5 मेथड्स इसमें पढ़ने हैं। तो पहले हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? सिंपली जब भी हम आप लोगों ने देखा होगा कभी आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में कभी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस वजह से वो एक डेटा कलेक्ट करते हैं और उसी डेटा पे वो एनालाइज करते हैं कोई पर्टिकुलर एरिया और उसमें देखते हैं कितने पर्टिकुलर लोग एम्प्लॉयड हैं, उसमें कितने अनएम्प्लॉयड हैं। या कभी कभी वो जेंडर का स्टैटिस्टिक बनाने के लिए, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, तो ये टाइप का स्टैटिस्टिक कभी वो बनाते हैं। तो फिर हम उसी पे कोई कंक्लूजन जब ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक बेटा बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये साइंस ब्रांच में इस्तेमाल होता है, बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली इस्तेमाल करती है, या मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में स्टैटिस्टिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करें, जिस मटेरियल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका स्टैटिस्टिक मार्केट में कैसा है, क्या उसकी नीड है, उसके बारे में जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तभी जाके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छे से मैन्युफैक्चर कर पाएगा। सिमिलरली से फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमैनिटीज़ का एनजीओ वाले पहले स्टैटिस्टिक बनाते हैं, पहले डेटा कलेक्ट करते हैं किस एरिया में ज़्यादा लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो वो उसी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं हमें किस एरिया में ज़्यादा काम करना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस की मदद लेकर इसमें बेसिकली आप लोगों को मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। खासकर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इसकी होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को ईज़िली आ जाएगा। तो हम पढ़ेंगे आज हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमें पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इन लेवल 3 या 11th क्लास। तो एक तो हमें मीन सीखना है, क्या होता है, कैसे निकालना है, मोड सीखना है, मीडियन सीखना है, स्टैंडर्ड डिविएशन सीखना है एंड वेरिएंस सीखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोड से। तो मोड क्या होता है एक्चुअली, जब आप कोई सेट ऑफ डेटा लेते हैं ना, तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑकर होता है उस मोड में, उसको बोलते हैं उस सेट में उसको मोड का नाम देते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी इसको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए सेट ऑफ डेटा है, टोटल डेटा एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेटा एलिमेंट्स दिए हैं और इसमें हमें देखना है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो 12 देखना है और आया है क्या कहीं भी इस डेटा सेट में, तो 12 कहीं पे भी नहीं आया, दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है। इसी तरीके से 17 देखो कहाँ कहाँ पे आया है, यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया, दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 17 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इसी तरीके से 21 कोई नहीं है और यहाँ 1 है, 31 एक ही है, 35 एक ही है एंड 37 एक ही है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 17 की है, क्योंकि 17 यहाँ 2 बार आया है। तो दैट मीन्स ये जो 17 है यही बन गया आप लोगों का मोड, दैट मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। एक सेट को जो है, अगर आपके पास एक सेट है, कभी कभी आपके पास मल्टीपल मोड्स भी हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें डेटा सेट दिया हुआ है, इसमें टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हमें देखना है कौन कितनी बार है। 14 एक ही बार है, 16 2 बार है, 16 एक तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दैट मीन्स 2 बार। 21 एक बार है, 33 2 बार है, एक तो यहाँ पे है 33 और यहाँ पे है 33। तो 37 एक बार है,
और 39 एक बार है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले कौन से हैं? एक तो 16 है और 33 है। 16 भी 2 बार है और 33 भी 2 बार है। तो दैट मीन्स यहाँ केस में 2 इसके मोड्स हो गए इस डेटा सेट के। तो कभी कभी 3 भी हो सकते हैं, मल्टी मोड सेट हो सकता है, ड्यूअल मोड सेट हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके पास कितने मोड्स हैं। कभी ऐसा सेट भी होता है बेटा आपके पास जिसका कोई मोड ही नहीं हो। मोड मतलब जब हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक हो, जब हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो तब क्या होता है, तब इसका कोई भी मोड नहीं होता। दैट मीन्स दिस सेट हैज़ नो मोड या मोडलेस सेट है ये। तो इसके बाद बेटा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। आप यहाँ पे इन नंबर्स को लिखेंगे और राइट साइड में इनकी टोटल ऑकरेंसेस और फ्रीक्वेंसीज। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये सारे डेटा एलिमेंट्स लिखे हैं, 3, 14, 23, 12, 28, 17, 10। और अगर कोई रिपीट हुआ है तो वो एक ही बार लिखा है। फॉर एग्जाम्पल दिस 12 2 बार है ऊपर, तो यहाँ पे मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 2 लिख दी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो वो यही 2 है, तो यही बन गया इस सेट का मोड। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये आप लोगों को इस सेट में मोड ढूंढना है कौन सा है। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा टॉपिक है मीन। तो मीन का दूसरा नाम जो है हम एवरेज भी बोलते हैं। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है एवरेज निकालना, तो जो एवरेज आप अभी तक निकालते थे दैट इज़ बेसिकली योर मीन। तो आप इसको एवरेज का नाम भी दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एवरेज क्या होता है सिंपली, या मीन क्या होता है। जब आपके पास कोई डेटा होता है, सेट ऑफ डेटा, उनका सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो आपका एवरेज निकालता है। या एवरेज आप सिंपली लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे, मतलब जो भी डेटा एलिमेंट्स होते हैं ना सेट में, वो सबसे ज़्यादा नज़दीक किस आइटम के हैं, मेजॉरिटी में कौन किस वैल्यू के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वो उसका एवरेज बन जाता है उस डेटा सेट का। तो ये इसका बेटा फॉर्मूला है। पहले जो भी आपका सेट दिया हो उसको पहले सम करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा आइटम्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका सेट है 2, 3, 4, तो ये कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 3। तो दैट मीन्स डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3, 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। एंड ऊपर लिख देना है 2 + 3 + 4। और जो इसका कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो आप लोगों का मीन या एवरेज होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, हमें मीन ढूंढना है इस फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स का। तो अगर आप इसका स्टेप 1 देखेंगे तो हमें फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज़ दिस सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो दैट मीन्स यहाँ पे इनको सम कर देना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर 9, दैट इज़ 63 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से जो दूसरा स्टेप है इसमें आप लिख देंगे मीन जो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट हुआ है वही आप लोगों का आंसर है। आप लोगों के लिए एक सिंपल सा होमवर्क है, आपको इस सेट का मीन ढूंढना है। दैट मीन्स आपको इनको सम करना है टर्म्स को डिवाइडेड बाय ये टोटल कितने टर्म्स हैं। देन कम्स मीडियन। मीडियन मीन्स बीच, ठीक है। मीडियन यूजुअली हम बोलते हैं जो बीच वाला होगा। तो बीच वाला मीडियन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का जो डेटा है वो सॉर्टेड होना चाहिए। दैट मीन्स जो आपका डेटा होगा वो पहले आप लोगों को सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फॉलोइंग डेटा है 4, 1, 7, 3 एंड से फॉर एग्जांपल 11 पहला है। तो अगर मेरे पास इस तरीके का कोई डेटा है तो पहले मुझे इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा सॉर्ट करना है डेटा को। तो सॉर्टिंग के बाद इसका क्या बनेगा, से फॉर एग्जांपल हम इसको असेंडिंग में करेंगे या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो 1, 3, 4, 7 एंड 11। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपकी मर्ज़ी, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, मतलब आप पहले 11 ही रखेंगे, फिर 7, फिर 4, फिर 3। तो बीच वाला आइटम हमेशा अपनी ही जगह रहेगा। तो बीच वाला आइटम यहाँ 4 है, राइट साइड में भी 2 है, लेफ्ट साइड में भी 2 है। तो ये बन गया इसका मीडियन।
लेकिन बेटा इवन और ऑड नंबर्स के लिए मीडियम निकालना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑड थे, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिखाई, तब मिडिल एलिमेंट ढूंढना बहुत इजी होता है। लेकिन अगर इवन नंबर्स होंगे, से फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिर से कोई एग्ज़ाम्पल लेंगे, ये अब सॉर्टेड हम लेंगे डेटा से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये इस तरीके का डेटा है, 5 6 2 1 sorry 12 एंड 70। ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। लेकिन अगर यहाँ पे से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, अभी ये ऑड है तो इसका इजी है ढूंढना मीडियन, वो मैंने आपको बोला। लेकिन अगर ये इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर, से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 टर्म्स छी इवन नंबर इवन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेटस में छो। तो इसका बीच वाला आप कौन ढूंढोगे, अगर 3 पकड़ोगे तो यहाँ से 3 आएंगे, यहाँ से 2 ही आएंगे। अगर 4 पकड़ोगे यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से 3 आएंगे। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, 2 बीच वाले एलिमेंट्स चुनने हैं। तो यहाँ पे हमने 3 और 4 चुना और यहाँ से 2 एलिमेंट्स आ गए और यहाँ से 2 एलिमेंट्स। इन 3 और 4 को क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है, दैट मीन्स 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। जो इसका बेटा आंसर निकलेगा उस वक्त वो मीडियन होगा। ये है इन केस ऑफ इवन नंबर सीरीज अगर होगी, ये ऑड नंबर है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड या इवन अगर होंगे तो रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल आप देखो तब समझ आएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑड नंबर है तो इसका ढूंढना बहुत आसान है। तो इसका सोल्यूशन हम सिंपली करेंगे, पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें सेट किया है एंड देन बीच वाला एलिमेंट ढूंढा है, दैट इज 62। देखो 62 एलिमेंट बीच वाला है सॉर्ट करने के बाद। यहाँ से भी 3 एलिमेंट्स हैं राइट साइड से एंड लेफ्ट साइड से भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये एक्चुअली मीडियन क्या बोलता है, मीडियन बोलता है राइट साइड से मतलब ये इसका बीच वाला एलिमेंट है, इससे ज़्यादा भी मतलब वैल्यू है डिजिट्स का और इससे कम भी है सेट का वैल्यू, तो मीडियन यही बोलता है एक्चुअली। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, तो इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल लें जहाँ सेट ऑफ नंबर्स जो हैं ये क्या है, ये इवन नंबर हैं। तो अगर हम देखेंगे, पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे लिस्ट को, लेकिन अगर हमने एक ही एलिमेंट को चूज़ किया होता तो तब हमें राइट और लेफ़्ट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं रहते, इसलिए हमने 2 चूज़ किए हैं, 34 और 33। तो इनका क्या किया, सॉरी 32 और 34, तो इनको क्या हमने किया, इनको हमने एवरेज निकाला। तो ये 7th और 8th टर्म है, इनकी एवरेज निकाल के हमें जो वैल्यू आएगा 32 + 34 डिवाइडेड बाई 2, तो वहाँ पे निकलता है 66/2 और वहाँ पे 33। देखिए यहाँ पे 33 कहीं पे एलिमेंट है, नहीं 33 कहीं पे एलिमेंट है। ये आपको सिंपली बोलता है कि आधे वैल्यूज़ इससे आगे हैं और आधे वैल्यूज़ इससे नीचे हैं, आधे इससे ऊपर ग्रेटर दैन 33 एंड हाफ ऑफ द वैल्यूज़ इन दिस सेट आर लोअर दैन 33 एंड हाफ आर ग्रेटर दैन 33। मीडियन का यही मतलब होता है। देन कम्स बेटा इसके बाद, और हाँ ये आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज़ इसको करिएगा, इसमें आप लोगों को मीडियन ढूंढना है। तो इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन और एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का डेटा कितना फैला हुआ है फ्रॉम मीन ऑफ। इसमें पहले आप लोगों को मीन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोगों को बोलता है जो आपका वैल्यू है, जो भी आप वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो भी आपके सेट में सारे वैल्यूज़ हैं, ये मीन से ऑन एवरेज कितने ज़्यादा दूर हैं। इससे आप लोगों को पता चलता है आपका जो डेटा है किसी सैम्पल का सो कूता फहलित छो, सो कूता छो मीन निश दूर या कूता नज़दीक छो, एम सचेस ये कारण। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये आप SD से डिनोट करते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ टोटल स्क्वायर रूट, ओके, समेशन ऑफ x माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। जहाँ पे जो x है ये इंडिविजुअल टर्म है और जो सिग्मा है ये डिनोट करता है
आप लोगों का सॉरी, ये जो है एक्स, ये डिनोट करता है आप लोगों का, yes, this denotes an individual value, this denotes आपका mean, और this denotes total number of terms in your observed set, जिसकी जो under observation set है उसमें। तो अब इसकी जो steps हैं वो ऐसे हैं, पहले एक हर value का जो है उसकी distance ढूंढनी है mean से। That means मैं आप लोगों को एक छोटी सी example दिखाऊंगी, उससे आपको दूसरी example ज़्यादा समझ आएगी। Say for example मैं सिर्फ यहाँ पे दो वैल्यूज़ ले रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये रियल वैल्यूज़ नहीं है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा कोई सेट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल एमुक मीन छू मैं कोरमुत कैलकुलेट से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, सच नहीं है ये। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे वैल्यूज़ को इसके साथ माइनस करना है, ये पहला स्टेप है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मैं इसको 2 माइनस 1 करूँगी, वहाँ 1 निकलेगा, इसको प्लस कर देना है मुझे 5 माइनस 1 से, वो कितना हो गया, वो 4 हो गया, प्लस कर देना है 6 माइनस 1 से, वो हो गया 5। तो ये हो गई इंडिविजुअल डिस्टेंस। 2 की कितनी डिस्टेंस है मीन से, 5 की कितनी डिस्टेंस है मीन से, 6 की कितनी डिस्टेंस है मीन से, ये आप एज्यूम कीजिए ये मीन है, इस ज़रूरी नहीं इसका यही मीन निकलेगा। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इन सारे जो है एलिमेंट्स का, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, इनको बेटा प्लस, इनको स्क्वायर कर देना है। दैट मीन्स इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये हो गया दूसरा स्टेप। दैट मीन्स 1 1 4 4 ज़ार कितना होता है 16 एंड 5 5 ज़ार 25, ठीक है। तो फिर इनका प्लस कर देना है। जब आप इनका प्लस करेंगे जो भी वैल्यू निकलेगा तो उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। वो कितने हैं 1 2 और 3, वो डिवाइड करना है। जो यहाँ पे निकलेगा इनका प्लस, उसको कर देना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फिर जो वहाँ निकलेगा उसका कर देना है स्क्वायर रूट। तो ये आप लोगों के टोटल स्टेप्स हैं जिससे आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है और इसका मीन भी निकाला है। तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, इनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो मीन है 10.222। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने x का वैल्यू लिया है, x के वैल्यूज़ क्या हैं, जो डेटा एलिमेंट्स हैं, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स, दैट इज़ 4 9 11 12 17 5 8 12 एंड 14, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। एंड देन फर्स्ट वाला क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, मीन से कितना दूर है ये। तो 10.222 जो आप लोगों का मीन है उसको माइनस किया है मैंने एलिमेंट्स के साथ, जो एलिमेंट का पहला वैल्यू है, दैट मीन्स मीन माइनस 4, तो वहाँ पे निकलता है मुझे 6.22। सिमिलरली फिर मीन को माइनस किया है 9 के साथ, फिर 11 के साथ, फिर 12 के साथ, फिर 14 के साथ, सॉरी 17 के साथ, एंड सो ऑन, जब तक लास्ट वाला एलिमेंट 14 नहीं मिल जाता। तो ये फॉलोइंग वैल्यूज़ मेरे को मिल गए। फिर दूसरा स्टेप क्या आता है, यूज तो ये इतना वैल्यू छू ना नेरन तक छूते स्क्वायर करूँ। सो स्क्वायर क्या छू 38.7, इसका स्क्वायर है 1.49, इसका स्क्वायर है 0.60 एंड सो ऑन यहाँ तक। तो इसके बाद बेटा क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे वो है 139.55, ये तो ये मन छू प्लस करन एडिशन, यथ वैल्यू अस्ते, यथ वैल्यू अस्ते, यथ वैल्यू अस्ते, ये शुरू नेरन ये। फिर इनको क्या करना है, यू सी वैल्यू नेर अच्छु डिवाइड करूँ बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो शु नेरन इतना 9 टोटल एलिमेंट्स छीन। सो दैट इस एलिमेंट को हमें क्या करना है डिवाइडेड बाय 9। जब हम इसको डिवाइडेड बाय 9 करेंगे यहाँ पे निकलेगा ये वैल्यू। जब ये वैल्यू निकलेगा इसका स्क्वायर रूट कर देना है और यहाँ पे ये वैल्यू। तो ये है इस वाले डेटा सेट का स्टैंडर्ड डिविएशन। बहुत इजी है, थोड़े स्टेप ज़्यादा हैं लेकिन है इजी। इसके बाद होता है स्टैंडर्ड एरर। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये यूजुअली तब होता है जब हम पॉपुलेशन के बारे में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है ना बेटा, वो आप लोग करते हैं एक सैम्पल पे, मतलब यह सैम्पलस पे करो स्टैंडर्ड डिविएशन। यस ब्याक सैम्पल या ब्याक सैम्पल तमिक वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो इस सैम्पल का मीन निकले वो इस सैम्पल का भी मीन निकलेगा, वो इस सैम्पल का भी, इसका मीन डिफरेंट हो सकता है, इसका मीन डिफरेंट हो सकता है और इसका मीन डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं, हम देखते हैं इनमें कितना फ़र्क आया और उसको हम बोलते हैं एरर। जो स्टैंडर्ड एरर है ये एस्टिमेट करता है, यही जो ये वेरिएबिलिटी है, मतलब डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़ जो आता है बिटवीन डिफरेंट सैम्पल्स, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। और इसकी जो फॉर्मूला है वो इस तरीके की है। स्टैंडर्ड एरर होता है बराबर सिग्मा के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। एन इज़ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड एन इज़ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड। हमें वैसे ये पढ़ना नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखें, कोई में भी पूछे कभी तो आप सिंपली आप लोगों को बोल देना है जो स्टैंडर्ड एरर है ये एस्टिमेट करता है वेरिएबिलिटी, मतलब डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़ जो बिटवीन डिफरेंट सैम्पल्स के आता है। एज स्टैंडर्ड डिविएशन एक ही सैम्पल पे हमें वैल्यू देता है, एक ही सैम्पल की मीन से मतलब कितना फैला हुआ है हमारा डेटा मीन से, कितनी फ़र्क है मीन और बाकी के वैल्यू से। स्टैंडर्ड डिविएशन छू तो दिवन, मगर स्टैंडर्ड एरर छू तो दिवन डिफरेंट सैम्पलन दरमियान क्या फ़र्क चाहिए, यह फ़र्क चाहिए दोनों। इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरा टॉपिक है वेरिएंस। वेरिएंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन वही है जो स्टैंडर्ड डिविएशन की है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है डेफिनेशन में। जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको देता है वही वेरिएंस भी देता है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में सिर्फ एक फ़र्क है ये कि इसमें आप लोग स्क्वायर रूट लास्ट में नहीं करते हैं। दैट मीन्स जो वेरिएंस का वैल्यू होता है सो थोड़ा क्वांटिटी मज वारिया बोर्ड, हत मज क्वांटिटी थोड़ा कम करन, दैट मीन्स थोड़ा लकुट वैल्यू मगर वेरिएंस थोड़ा बोर्ड वैल्यू। तो ये है वेरिएंस का बेटा, वेरिएंस का ये है। मैंने इसकी फॉर्मूला नहीं लिखी है, आप लोग इसकी फॉर्मूला बराबर वही लिख सकते हैं जो स्टैंडर्ड डिविएशन में है। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखूँ वेरिएंस की क्या फॉर्मूला बनेगी, आप लोगों को याद होगा समेशन में स्क्वायर रूट होता है, ये तो स्क्वायर रूट ये करूँ स्किप करूँ, बाकी सारा समेशन ऑफ व्हाट एक्स माइनस सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, यही थी ना उसकी। लेकिन उसमें क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन में स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था दोनों का, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है। ये तंची सी फॉर्मूला बस क्यों, इसी वजह से, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या करता है आप लोगों का वैल्यू थोड़ा सा छोटा कर देता है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, इसलिए आप लोगों का जो होता है यूनिट जो रिज़ल्ट का होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो ये ख़त्म हो गया आपका स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें आपको यही 5 मेथड्स पढ़ने थे जो मैंने आप लोगों को होमवर्क रखा है, प्लीज़ वो कीजिएगा और व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कीजिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।